हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ का हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक का। जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया था, भिन्न एवं दशमलव। आज हम 2.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर पहले में ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब ये इधर दे रखे हैं अंकों में, इधर दे रखे हैं चित्रों में। तो ये बताना कि कौन सा अंक किस चित्र से मिलान कर रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी देनी है। ये देखो, पहले तो आपको ये जो भिन्न है ना, भिन्न, इनका हमें क्या आना चाहिए, चित्र बनाना आना चाहिए। तो इसको चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा। जैसे ही देखो, ये 2 है और 1/2 है। इसका अगर मैं चित्र बनाता हूं ना, तो ये कह रखा है कि ये 2 है ना, ये जो गुणा से पहले वाला 2 होगा, इसका क्या करना है। इसका मतलब है कहने का, इसका ये 2 गुणा से पहला अंक होता है, इसका मतलब होता है कहने का कि 2 चित्र बनाने। ठीक है, अब इसका काम हो गया खत्म। अब जो गुणा से अगले वाला अंक होगा, अगले वाली भिन्न होगी 1/2। तो अब इसकी बात करेंगे। जो गुणा से पहला अंक होता है उसका अर्थ यह होता है कि उसका मतलब यह है कि 2 लिख रहा ना, तो 2 चित्र बनाने। ऐसा बना दो चाहे ऐसा बना दो, बनाने 2 चित्र, कोई से भी बना सकते हो आप, उससे कोई मतलब नहीं कैसा चित्र बनाना। लेकिन जो गुणा से अगले वाला अंक होता है, जैसे ये हो गया, तो इसका मतलब होता है कि जो 2 चित्र होते हैं ना, नीचे जो अंक होगा, तो उन दोनों चित्र के इतने ही हिस्से करने। इसमें कितने था, 2 था, तो मैंने इसका भी और इसका भी एक हिस्सा कर दिया। 2 हिस्से हो गए, एक इसका एक इसका, और एक इसमें एक इसमें। तो इसमें भी 2 हिस्से कर दिए, इसमें भी 2 हिस्से कर दिए। अब ये अपर ले वाला अंक होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 हिस्सों में से एक हिस्सा बढ़ना है दोनों चित्र में। क्या समझे, एक बार और समझा रहा मैं आपको। जो गुणा से पहले वाला अंक होता है, उसे जो पहले वाला अंक होता है सिर्फ उसे ही देखना। उसका मतलब है कि जितने अंक लिखे ना, उतने ही इधरली तरफ चित्र बनाने हैं। एक अंक लिखा होता है यहाँ तो एक चित्र बनता, 2 अंक लिखे होते 2 चित्र बनाए, इसलिए 3 अंक लिखे होते तो 3 चित्र बनते। और जो फिर गुणा के बाद का अंक होता है उसमें नीचे हर होता है। हर का मतलब होता है कि प्रत्येक चित्र का, ठीक है दोस्तों। और जो यो हर होता है ना, उसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक चित्र के इतने हिस्से करने। इसके 2 था हर, तो मैंने प्रत्येक चित्र के 2-2 हिस्से कर दिए। और जो अपर अंक होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक चित्र में जितने अंक है उतने हिस्सा बढ़ना है। 2 हिस्से थे, एक हिस्सा बढ़ना, मैंने क्या कर दिया, एक हिस्सा बढ़ दिया। बस इतना ही ये था, कंप्लीट हो जाएगा। इससे ही आपको समझ में आ गया हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है, देखो, 2 × 1/5। सबसे पहले 2 को देखो। 2 का मतलब क्या है कि 2 चित्र बनने।
दो चित्र किसमें बनने हैं, पहले इसमें देखा मैंने, इसमें तो 3 चित्र है, इसमें देखा इसमें भी 2 चित्र है। हाँ, यो भी आंसर हो सकता है, इसमें देखा इसमें भी 2 चित्र है, यो भी आंसर हो सकता है, इसमें देखा इसमें भी 2 आंसर हो सकते हैं। तो मतलब यो भी आंसर हो सकता है, यो भी आंसर हो सकता है। अब पता किस तो लगेगा, अगला स्टेप से। अगले स्टेप में देखा हर देखा कि प्रत्येक, इसका तो मतलब होगा 2 चित्र बने हुए, इसका मतलब होगा कि हर के जो चित्र है उसके 5 हिस्से हो रहे हैं। इसके देखो, इसके तो 2 हिस्से हो रहे हैं, इसके देखो इसके भी 2 हिस्से हो रहे हैं, इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 हिस्से हो रहे हैं, इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, इसके 5 हिस्से हो रहे हैं। और फिर क्या कहा गया है कि एक देखना कि प्रत्येक चित्र में एक हिस्सा भर रहा, इसमें भी एक हिस्सा भर रहा और इसमें भी एक हिस्सा भर रहा। तो क्या होगा, 2 तो चित्र है, 2 चित्र ही हैं रे, और 5 डब्बे इसमें है, 1 2 3 4 5 5 डब्बे है इसमें, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, और एक हिस्सा भर रहा, इसमें भी एक हिस्सा भर रहा, इसमें भी एक हिस्सा भर रहा। तो ये पहला क्या आएगा, इसके साथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरे में देखो, इसमें भी देखो 2 चित्र बन रहे, 2 चित्र बनाने। 2 चित्र कौन बना रहा है, यो बना रहा 2 चित्र। ठीक है, 2 चित्र इन बना रखे, एक चित्र हो रहा, एक चित्र हो रहा। इसमें देखो 2 हिस्से हैं, 1 2 1 2, दोनों चित्र के 2 हिस्से सही है। एक हिस्सा भरा हुआ, एक हिस्सा इसमें भरा, एक हिस्सा इसमें भरा। तो यो किससे मिलेगा, इससे। इसे देखो 3 चित्र है, 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 चित्र है, इसमें भी 3 चित्र है। लेकिन इसमें देखो हर कितने, 3 खाने इसमें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 खाने, इसमें 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो उसमें से 2 खाने भरे, इसमें 2 खाने भरे, इसमें भी 2 खाने भरे, इसमें भी 2 खाने, इसमें एक भर रहा। तो 3 वह चित्र, ये रहे 3 चित्र, उसमें से 3 खाने हैं, 3 1 2 3 3 ही खाने हैं, 2 खाने भरे हुए, 2 खाने भरे हुए, सही है, 2 खाने भरे। तो ये संख्या किससे मिलेगी, इस चित्र से। अब यो इसके देखो 3 चित्र है, हाँ 3 चित्र है, 4 खाने भर रहे, 4 खाने हैं इसमें, हाँ 4 खाने प्रत्येक चित्र में, और एक खाना भरा हुआ प्रत्येक चित्र में, हाँ एक खाना भरा हुआ प्रत्येक चित्र में। तो यो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। वही बताना कि पहले, जैसे, रुक जाओ मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं। वही समझाना पिछले वाला, यही चित्र बनाना उसमें, लेकिन थोड़ा सा उसमें एडवांस लेवल का कार्य कर दिया। जैसे ये देखो 3 है गुणा 1/2 है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, ये देखो मैंने कहा था इस तरह, इस भिन्न में हमने क्या करा था, ये कार्य करा था पल्ले वाला। लेकिन इसी भिन्न को अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3/2, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, 3/2 होगा। इसका अगर हम चित्र बनाते हैं, इसका चित्र बनता है कि ये एग्जाम्पल सही नहीं, क्योंकि इसका आंसर बड़ा हो गया, 2 गुणा 1/5। अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो हो जाएगा 2/5। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी 5 खाने हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 खाने हैं, उसमें से 2 खाने भरे हुए हैं, 1 2,
कोई भी 5 खाने हैं, इसका मतलब हो जाएगा कोई भी 5 खाने हैं, उसमें से 2 खाने क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। बस यही समझाना था। इसी बेस पर अगले क्वेश्चन है, जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं लेकिन है यही पिछले वाले। इसमें कहा गया है कि 3 × 1/3 बराबर है 3/5 के। सबसे पहले तो ये देखना हमें कि 3 खाने क्या रखा इसमें। 3 खाने किस में, 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी, 2 इसमें। ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर इसके बाद देखने 5 खाने इसमें, 1 2 3 4, 5 ही खाने इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, लेकिन इसमें 4 है। तो 5 हर को देखो, 5 खाने और 3 क्या है, भरे हुए। 5 खाने 1 2 3 4 5, 5 खाने 1 2 3, 3 भरे हुए। तो ये शुरू वाला किससे मिलेगा, सी से। ठीक है। इसमें देखो, इसका मतलब है कि 3 खाने और 2 क्या है, भरे हुए। ये किससे मिलेगा, इससे। क्योंकि खाने 3 किस में है, इसमें 1 2 3, 2 क्या है, भरे हुए, 1 2 भरे हुए 2। इस वजह से इसमें देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होगा, ये तीसरे वाला। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे पहले वाले, लेकिन ये हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। इसमें कहा है कि 3 × 3/4, 3 × 3/4, जो कि कट फट का आएगा 2 सही 1/4। ये 2 सही है ना, इसका मतलब है कि 2 तो खाने पूरे भरे हुए हैं। 2 खाने किस में भरे हुए पूरे, देखो ये देखो 2 खाने पूरे भरे हुए। और एक क्या है, 4 में से 1 हुआ हिस्सा, 1 भरा हुआ और 3 खाली। तो यह किससे मिलेगा, इससे। समझ में आई बात। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मतलब इसकी गुणा करनी है और काट फाट के जो भी आंसर आता है वो सरल करके लिखना हमें, बस ये कह रखा है। 7 × 3/5। मैंने बताया था जब भी गुणा का निशान होता है, ऊपर की ऊपर गुणा होती है, नीचे की नीचे गुणा होती है। तो 7 या 21 और 5 जुगा 2। 5 से अगर 21 को भाग देते हैं, भाग देकर देखना किस तरह भाग दी जाती है। यहाँ देखो, 21 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, बचेगा कितना, 1। ठीक है। तो 5 बार तो पूरा का पूरा, ओ सॉरी, 4 बार तो पूरा का पूरा भाग जल जाएगा। बचेगा कितना, 1। जो बचेगा उसे ऊपर लिख दो और जिससे भाग दे रहे हो उसे नीचे लिख दो। आया समझ में। जैसे हमने 21 को 5 से भाग दी तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 का 20, बचेगा 1। जो पूरा का पूरा भाग जा लिया वो तो यहाँ लिख दो बराबर में, और जितना बचा शेष फल उसे 1 को ऊपर लिख दो और जिससे भाग दे रहे 5 को उसे नीचे लिख दो। यही क्या हमारा होगा, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें गुणा कर दो 4×4/3। इसकी गुणा ऊपर कर दी और नीचे का हर जुगा दूँ, क्योंकि जब गुणा होती है तो अंश की अंश में गुणा होती है। इसके बटे में 1 मान लो आप। अब तो आंसर हर होगी इसमें, तो 4 की ऊपर गुणा होगी और 1 की नीचे गुणा होगी, तो 4/3 होगा। जब 4 को हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 × 3 और बच गया कितना, 1 और 3 जुगा 2। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसकी गुणा ऊपर करेंगे, इसके बटे में 1 मान लो, 6 दूनी 12 और 7 जुगा 2, 12 और 7 जुगा 2 नीचे। अब 12 को हम भाग देते हैं 7 से, 7 × 7, बच गए कितने, 5।
सात ही कम सात, बच गए कितने 5, और जो हरा है जुगतू, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है कि 5 × 2/9 को सरल करना। ऊपर की ऊपर गुणा कर दी, कितना होगा 10, नीचे की नीचे। 9 से अगर हम 10 को भाग जाता है कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और बचेगा कितना 1, और बटे 9 जुगतू, भाग देगा देखना आप। 4 दूनी 8 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 बार तो जुगतू चले गया भाग, 2 बार तो जुगतू चले जाएगा भाग, और कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और बटे में 3। इसमें देखो 5 छका 30, 5 छका 30 और 2 जुगतू। अगर 2 से हम 30 को भाग देते हैं तो 15 बार आ जाएगा, भाग देगा देखना। 11 चौका 44 बटे 7, 7 छका 42, 6 बार तो जुगतू जा रहा, बच गए 2, 7 हर जुगतू। 20 चौका 80 बटे 5, 5 से अगर हम 80 को भाग देते हैं तो 16 पंजे 80 होता है। आंसर इसकी 13 की गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा 13/3। अगर हम भाग देते हैं तो 4 बार तो जुगतू चल जाएगा, 3 चौका 12, 12 और 1 13, और 3 हर जुगतू। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद घर करके देखना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। छायांकित कीजिए बॉक्स ए के वर्तों का 1/2 भाग। 1/2 भाग हो चाहे 2/3 भाग हो, कोई बात नहीं, हम तो छायांकित कर देंगे, उससे क्या है। पहला मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये एक डब्बा है, इसमें कितने हैं 9 बॉल है, ठीक है। कितनी बॉल है 9 बॉल। इसे मैं कहूँ इसमें से 1/3 बॉल क्या करो बाहर निकाल दो, कितनी 1/3 बॉल। ये एक बॉक्स है, इसमें 9 बॉल है, मैंने कहा इसमें से 1/3 बॉल बाहर निकालनी है। तो इस 9 में किसकी 9 की का मतलब होता है गुणा 1/3, मतलब यही करना, क्या करना ये चीज करना। जितनी भी चीज बाहर काटने के लिए कहा जाए, ठीक है, जितनी भी चीज बाहर काटने के लिए कहा जाए उससे क्या कर दो कुल बोलों को गुणा कर दो। जिससे 9 कुल बोल थी उसमें से 1/3 बाहर निकालनी थी, तो मैंने क्या कर दिया इससे गुणा कर दिया। जब इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9, मतलब उसमें से 3 बॉल निकालनी है हमें। अगर इस पूरे डिब्बे में से अगर मैं 3 बॉल निकाल दूं तो ये डब्बा कैसा हो जाएगा, छोटा डब्बा हो जाएगा, क्योंकि 3 तो निकाल दी और 9 में से अगर 3 निकाल दी कितनी बच गई 6, तो यही क्या हमारा आंसर है। तो बस इसी चीज को उस डब्बे में कहा गया है कि इस भाग को
छायांकित कीजिए बॉक्स ए कौन सा आयु है, इसमें से 1/2 भाग छायांकित करना। पहले तो 1 2 3 6 9 12 कुल 12 है, उसमें से 1/2 छायांकित करना, कितना बच गया 6 बॉल छायांकित करनी। कितनी बॉल छायांकित करनी 6 बॉल। तो 6 बॉल छायांकित कर दो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल 6 बॉल, 6 बॉल छायांकित कर दिए हमने। बस अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। इसमें कहा है कि बी के त्रिभुज क्या हुई है, त्रिभुज इसका 2/3 भाग क्या करना छायांकित करना। 1 2 3 4 5 6 7 9 है, 9 का 2/3 भाग छायांकित करना, 3 तिया 9 3 दूनी 6। तो इसकी कितनी 6 त्रिभुज क्या करने छायांकित करने और 3 छोड़ने। 1 त्रिभुज छायांकित कर दिया, 2 त्रिभुज छायांकित कर दिए, 3 त्रिभुज छायांकित कर दिए, 4 त्रिभुज छायांकित कर दिए, 5 त्रिभुज छायांकित कर दिए, 6 त्रिभुज छायांकित कर दिए। ठीक है दोस्तों, बस क्या करना है, जितने कहेंगे उतने छायांकित कर देंगे। बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना। इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें है 2 4 5 5 या 15 5 या 15 15 वह है। कुल कितने वर्ग हैं 15, उसका क्या करना 3/5 छायांकित करना। 5 से कट जाएगा 3 बार, तो मतलब कितने 9 वर्ग क्या करने हमें छायांकित करने हैं। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने 9 वर्ग क्या कर दिए छायांकित कर दिए। छायांकित का मतलब हो उसमें रंग भरना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा गया है कि 24 का 1/2 भाग क्या करना ज्ञात करना। 24 का 1/2 क्या करना ज्ञात करना का मतलब होता है गुणा। मैंने कहा था कि 24 हिस्से उसमें से 1/2 बताना कितना है, जो छायांकित करने के लिए कहा गया था पिछले उसमें। तो बस 24 लिखो जुगो तू, का मतलब होता है गुणा और 1/2 कर दो। इस 2 से यो कट जाएगा 12 बार, तो कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आया आप समझ गए होंगे। इसलिए 46 को जुगतू रख दो और का मतलब गुणा और 1/2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6 23 आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका 18 का 2/3 भाग, जिस तरह मैंने बताया था छायांकित करना, ये भी चीज वही कह रहा कि 18 का 2/3 भाग क्या करना हमें छायांकित करना। इसी भाषा में समझ लो आप। तो बस कितना छायांकित करना हमें 18 का मतलब गुणा 2/3 भाग, मतलब 3 से कट जाएगा 6 6 दूनी 12, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 12। मतलब कोई 18 डब्बे थे, उसमें से हमें 12 डब्बे क्या करने छायांकित करने। 27 का 2/3, 27 जो का तो लिख दो 2/3, 3 से कट जाएगा 3 नंबर 27, फिर 9 दूनी 18, मतलब 27 डब्बे से उसमें से 2/3 डब्बे क्या करने बाहर निकालने। तो कितने डब्बे बच गए 18। कितने डब्बे निकालने 18। 16 का 3/4, 4 चौका 16, 4 तिया 12। 36 का 3/4, 4 नम्मे 36, 9 तिया 27। क्वेश्चन नंबर यो डी का पहला,
इसे क्या करना आपको खुद घर पे करके देखना। 20 तो जुगतू लिखना, का मतलब गुणा लगा देना, और 5 वो 4/5 जुगतू लिखना। ठीक है। और जो हर होता है उससे इधरले वाली संख्या या पल्ले वाली संख्या हम कोई सी को भी काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और हम क्लास 7 का NCERT मैथ का संपूर्ण सिलेबस कराएंगे बेसिक से हाई लेवल तक।